हर एक को छुए और टच करे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये पिता परमेश्वर यहाँ पर जो हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए पिता, ये प्रभु आपका परिवार है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है, इस पर प्रभु आपका अधिकार है। हम आपके पवित्र हाथों में इस छोटे से झुंड सौंपता पिता, इनकी सबकी रक्षा सुरक्षा करें, इनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। जो भी यहाँ पर कार्य हो रहा है पिता परमेश्वर, इस कार्य को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता पिता। यहाँ पर प्रभु बोलने वाले मैं नहीं, आप है पिता परमेश्वर। हम इस रामपुर गांव के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस गांव के सभी लोगों के लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, इनको सबको सुरक्षित रखें, इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें, तब पिता ये भी लोग सब आपके पीछे चलने योग्य बने। हम आपके पवित्र हाथों सौंपता पिता, इनकी सबकी रक्षा सुरक्षा करें, इनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। आपके सिवा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तू सारे जग के विधाता हो पिता परमेश्वर। हम आपके पवित्र हाथों सौंपता पिता, और पिता जो भी कार्य होने जा रहा है पिता, हम आपके पवित्र हाथों सौंपता पिता। बीमारी से, लाचारी से, गरीबी से, दुष्ट आत्माओं से बचा के रखे पिता, सारे बंधन टूटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से। और हमारे यहाँ पर जो भी लोग एकत्रित हैं पिता, आज का दिन बहुत सौभाग्य का है, जो हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, यहाँ पर बच्चों को एकत्रित किया है। हम आपके पवित्र हाथों में सौंपता पिता, यहाँ रक्षा सुरक्षा करें और हमारे भाइयों के, हमारे बहनों के यहाँ पर अगुवाई करें। हम आपके पवित्र हाथों में इस कार्य को सौंपता हूँ। जय मसीह की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो सभी लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? तो आज हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले ही सैकड़ों भविष्यवाणियां हुई थी। तो हम ध्यान से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है इब्रानियों 1:1 में कि पूर्व युग में तुम्हारे बाप दादों ने थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। ऐसा इब्रानियों 1:1 में लिखा है। पूर्व युग में, बहुत सैकड़ों वर्ष पहले युगों में प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई थी। केवल यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी बाइबल में ही नहीं बल्कि वेदों में भी पाई गई। भविष्य महापुराण में एक भविष्यवाणी हुई। राजा साका ने जब जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो वहां पर महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु में पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। और उसी समय राजा ने सोचा कि हम कुछ महात्मा जी से आशीर्वाद ले लें और तब हम अपने घर जाएं। और राजा भी वहां पर बैठ गया ध्यान लगाकर। और तब तक राजा के सामने एक पुरुष खड़ा हुआ जो सफेद वस्त्र पहने था। और वो राजा ने कहा, प्रभु आप कौन हैं? तो उस पुरुष ने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं और मेरा नाम ईसा मसीह रखा जाएगा और मैं कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेकर आऊंगा। तो उसने भविष्य महापुराण 31 अध्याय में राजा साका ने श्लोक लिख दिया कि श्वेत वस्त्र कत्रम ईसा पुत्रम कुंवारी गर्भम संभवम ईसा मसीह मम नाम चा प्रतिष्ठम, कि वो सफेद वस्त्र पहने हैं और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा और ये संभव है कि उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा और वो कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेगा। और राजा साका से कहा, जिसकी तलाश में महात्मा बुद्ध बैठे हैं मैं वही हूँ। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सैकड़ों भविष्यवाणियां हुई। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में सैकड़ों भविष्यवाणी
त्रेता युग में राम ने भी भविष्यवाणी की। राम के लोगों ने पूछा, प्रभु आप तो क्षीर सागर में जा रहे हैं, लेकिन हम किसकी शरण में जाएं? तो राम ने भी अपनी प्रजा से कहा, धोबी गयो काफिले ब्राह्मण बकरी चरावेंगे, नीच द्वार जब भई कथा तब ईसा जगत में, ईसा ईश्वर में फर्क नहीं श्री रामचंद्र फरमाएंगे। ये राम कहकर गए कि उस ईसा और ईश्वर में कोई फर्क, लेकिन आज के दुनिया के लोग उस ईसा और ईश्वर में फर्क निकाल रहे हैं। उन्हीं ब्राह्मणों ने आकर यीशु मसीह का दर्शन किया और मुंह के बल गिरकर उनके दंडवत किया। और सोनामुर, लोभान और गंधर्स की बेटे, उन्होंने ईसा और ईश्वर में कोई फर्क। कबीर साहब ने भी अपने लोगों से कहा कि अमरापुर को जात हूं, कहे कबीर पुकार, आवन हो तो आइयो सूली ऊपर। कबीर साहब के लिए लिखा था कि उनकी मगहर में मृत्यु होगी, उनके लिए स्वर्ग से विमान आएगा। चेलों ने कहा, गुरुजी आप तो स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन हम कैसे स्वर्ग जाएं? लेकिन कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे लिए एक रास्ता बताता हूं कि मैं तो अमर लोक को जा रहा हूं, लेकिन तुमसे पुकार पुकार कर कहता हूं, अगर तुम भी स्वर्ग आना चाहते हो, सूली पर एक हमारा यार, एक दोस्त तुम्हें मिलेगा, उसी के द्वारा तुम स्वर्ग चले आना। और जब यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा, बेटा मार्ग, सत्य और जीवन, और बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। कृष्ण ने भी एक भविष्यवाणी की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन ने देखा कि हमने अपने हाथों से अपने कुटुंबियों, संगी साथियों को, भाइयों को मारा है, मुझसे बड़ा कोई पापी अब मैं किसके पास जाऊं? कृष्ण के पास गए और कहा, प्रभु हमारे पाप क्षमा कीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। कृष्ण ने कहा, मेरे पास पाप क्षमा करने का अधिकार केवल शंभु सृष्टिकर्ता प्रजापति देवव्य भुवनस्व नाभि, जिसने सारे भूमंडल को बनाया, वही तुम्हारे पापों को क्षमा। और उन्होंने भागवत गीता 18वें अध्याय के 62 पद में श्लोक कहा कि तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तस् प्रशास्ति शास्त्रम। तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो अपने अनुग्रह से तुम्हारे पापों को और पूरे भारत के पापों को क्षमा। यीशु मसीह जब आए, उन्होंने कहा, बेटा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सी भविष्यवाणियां हुई कि वो कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेकर आएंगे और वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो उसी नाटक को हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो सभी लोग आनंदित हैं, आनंदित हैं। किसी कवि ने कहा कि वो पेड़ पेड़ नहीं जिसमें हरी भरी डाली, और वो शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली, और वो किचन किचन भी नहीं जिसमें खाने के लिए थाली, और वो सत्संग सत्संग भी नहीं जिसमें जोरदार ताली। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। हम देखते हैं कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से एक जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुमारी मरियम के पास भेजा गया। कौथे महीने? 6वें महीने। 6वें महीने का मतलब क्या है? यहाँ कर लो। इसका मतलब कि जब कोई दुनिया में आने वाला होता या कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आए, उसके पहले नेता लोग वहां पर तैयारी कर देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के आने से पहले उस गलील के नासरत में एक कुमारी के पास एक स्वर्गदूत भेजा गया, और वो कुमारी लड़की थी, लेकिन उसकी मंगनी यूसुफ नामक एक व्यक्ति से हो गई थी, शादी तय हो गई थी। लेकिन उसी लड़की के पास एक जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। मरियम, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। एक देश सरकार का अभिनंदन है।
तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दे